बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉडल वर्ब्स की बात चल रही है काफ़ी टाइम से हमारे लाइफ्स के ऊपर, तो उसी सिलसिले में हम शुड को गो थ्रू कर रहे थे। सो शुड का आज हम सेकंड लाइव पढ़ने जा रहे हैं। लेट मी क्विकली, ये रोशनदान को बंद करने दें, आप अभी बैक क्विकली। राइट, तो मॉडल वर्ब शुड की बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया है, मॉडल वर्ब शुड का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हमें किसी को कोई नसीहत करनी हो, किसी को कोई मशवरा देना हो, किसी को कोई चीज़ रिकमेंड करनी हो, या अपना किसी ओपिनियन का इजहार करना हो, या जब आपने अपनी किसी ड्यूटी की या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करनी हो, जिसको ऑब्लिगेशन भी बोलते हैं इन वे, या फिर जब आपने किसी पॉसिबिलिटी की बात करनी हो, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। इजी वर्ड है पॉसिबिलिटी और टेक्निकल वर्ड है प्रोबेबिलिटी। इनमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट इंटरचेंजेबली दे कैन बी यूज्ड। जब ये चीज़ें बात करेंगे तब हमने मॉडल वर्ब शुड का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो उसमें हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, I'm gonna show it to you quickly, then we go further down. Right, so last time we talked about this pattern or formula, subject plus should plus verb की पहली फॉर्म लगाई थी, जैसा कि you should go now, I should eat healthy वगैरह वगैरह। और ये चीज़ें थी जिनको हमने डिस्कस करना है मॉडल वर्ब शुड का इस्तेमाल करते हुए। एडवाइस, ओपिनियन, रिकमेंडेशन, सजेशन, प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेशंस, ऑब्लिगेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि शुड के साथ हमने बी कैसे लगाना है। वो बी नहीं होती, बी बी ई बी बी इज़ बेसिकली अ वर्ब। ये बी एक वर्ब होता है, तो इसकी अकॉर्डिंग टू दी टेंसेस डिफरेंट फॉर्म होती है। इन प्रेजेंट इट इज़ एम आर, इन पास्ट इट बिकम्स वाज वर, एंड इन फ्यूचर बिकम्स विल बी। सो इसको मॉडल वर्ब शुड के साथ लगाएंगे, देखेंगे कैसे बनना है। सो उर्दू ज़बान में जब कभी आपने जुमले सुने हो जिनके आखिर में आता है होना चाहिए, रहना चाहिए, तो ऐसे जुमले होते हैं। इनके लिए जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो बी का वर्ड ऐड करेंगे शुड के साथ। जैसा कि तुम्हें यहाँ पर होना चाहिए, यू शुड बी हेयर, तुम्हें वहाँ पर होना चाहिए, यू शुड बी देयर। गमले को इस कोने में रखना चाहिए था, गमले को गार्डन में इस कोने पे होना चाहिए। द गमले की इंग्लिश पता नहीं क्या है, द गमला शुड बी इन दिस कॉर्नर इन द गार्डन, जो भी है। जहाँ में भी आपको जुमले के अंदर चाहिए से पहले होना या रहना आ जाए ना, तो वहाँ पे आपने शुड प्लस बी का स्ट्रक्चर लगाना है। Let's see the structure and the examples, then we do some examples as well. Mirrored video, and I'm gonna take those comment box off. Easy सा आज का लाइव है, so परेशान होने की किसी को ज़रूरत नहीं। Right, should, subject plus should plus be plus ROS. ROS stands for rest of the sentence, यानी कि जुमले का बाकिया हिस्सा। और जैसे बोलते हैं ना किसी क्लिप्स के बगैर बाद या फिल्म या ड्रामे के बाद, लेकिन टू बी कंटिन्यूड, यानी कि बाकी हिस्सा भी बाकी है, तो यहाँ पे ये वो चीज़ समझ देता है। रेस्ट ऑफ दिस सेंटेंस मतलब जुमले का बाकी हिस्सा लगाएंगे। सो वी सी द एग्जाम्पल। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ अहमद शुड बी एट होम राइट नाउ। अहमद को इस वक्त अभी घर होना चाहिए। द सेकेंड एग्जाम्पल इज़ वी शुड बी नाइस टू अदर्स। हमें दूसरों के साथ अच्छा होना चाहिए। ओके, ये दो एग्जांपल्स मैंने आपके सामने दिए। तो आई होप यू कैन सी अहमद इज सब्जेक्ट, शुड इज हेयर एज यूजुअल, बी कम्स हेयर, एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज एट होम राइट नाउ, और व्हाट एवर यू कैन ऐड। हेयर यू कैन सी वी इज सब्जेक्ट, शुड कम्स हेयर, बी देयर, एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज नाइस टू अदर्स। तो यहाँ पे हमने कोई पहली फॉर्म वगैरह वगैरह कुछ चक्कर नहीं लगाया, जैसा कि पीछे हमने किया था, ठीक है। So here I'm going to allow you to have a screenshot if you want it, otherwise it's going to come up on my videos YouTube. So I'm going to count up to the 10, so please quickly take a screenshot. 10 तक गिन रहा हूँ मैं, screenshot ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया गया है। बस ध्यान में याद रखें, आपको जो थीम समझ आनी चाहिए। थीम क्या होगी? जब आपने किसी को नसीहत करनी है या अपने किसी ख्याल के बारे में बात करनी है, शुड लगेगा। जब आपने किसी को कोई चीज़ रिकमेंड करनी होती है या कोई चीज़ सजेस्ट करनी होती है
ये इसको बोलते हैं तजवीज़ उर्दू में, वहाँ पे भी शुड लगाना है। प्रोबेबिलिटी, किसी चीज़ के होने के इम्कान के बारे में, एक्सपेक्टेशन, क्या तवक्का किया जा रहा है, ऑब्लिगेशंस, आपकी क्या जिम्मेदारी है, जब भी बात करेंगे वहाँ पे शुड लगाना है। तो इन एग्जांपल्स के अंदर हमने देखते हैं क्या क्या बात की है। अहमद शुड बी एट होम राइट नाउ, अहमद को इस वक्त घर होना चाहिए। ये चीज़ हमारा ओपिनियन भी हो सकता है और हम इस चीज़ की को एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, ये हमारी तवक्का है कि अहमद इस वक्त घर होना चाहिए अहमद को, ये हमारा ख्याल भी हो सकता है। वी शुड बी नाइस टू अदर्स, ये हम कह लें कि हमारी ऑब्लिगेशन है, या फिर आप कह लो कि ये ऑब्लिगेशन के ज़ुमरे में आती है, ऑब्लिगेशन की कैटेगरी में आती है। वी शुड बी नाइस टू अदर्स, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपसे बात नहीं की थी मोरालिटीज़ की, गुड मोरालिटीज़ की, अखलाकियात की। वी शुड बी नाइस टू अदर्स, तो ये कैटेगरी में फॉल करती है। सो आई वांट यू टू पीपल मेक एग्जांपल्स नाउ। मेक श्योर यू यूज दिस स्ट्रक्चर, होल्ड ऑन, मेक श्योर यूज दिस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस जो आगे जुमले कैसा आएगा, एंड मेक द एग्जांपल्स, ओके। एंड आई वांट टू सी how you do that। चले बिस्मिल्लाह कीजिए। सेल्स की जब फ़ायदा विल थूक बाद लेटर ऑन इंशाल्लाह। टॉम शुड बी एट स्कूल राइट नाउ, वेल डन प्रीथिन। टॉम को इस वक्त स्कूल होना चाहिए। सी दिस इज टॉम्स ऑब्लिगेशन, अ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस जुमले में हम बात कर रहे हैं ऑब्लिगेशन की। वेल डन सोनू थिन मेरी बहन। Usman should be playing Fikr right now. Okay, Zan Judd बी के बाद आपने प्लेइंग लगाया, ये एक एडवांस स्ट्रक्चर है जो हमने अगले में बात करनी थी, बट आई टेक इट राइट नाउ, गुड। बी के बाद ING वाली फॉर्म जो है ना, ये हमने अगले लाइव में पढ़ना है, ठीक है, लेकिन अभी आपने कर दिया, वेल डन, गुड। यू शुड बी स्लीप नाउ, इट्स टू लेट। नहीं, लुक अति, स्लीप एक होता है वर्ब, बी भी वर्ब है और उसके बाद स्लीप भी आपने लगा दिया, दो वर्ब इकट्ठे तो नहीं ना आ सकते, इल्ला के बी के बाद आप ING वाली फॉर्मूला हो, जैसा कि ऊपर जैन ने लगाई है। तो यू शुड बी स्लेप्ट, आपको इस वक्त सोया वो होना चाहिए। यू शुड बी स्लेप्ट। स्लेप्ट जो होता है ना, इट बिकम्स एन एडजेक्टिव, ये एज एडजेक्टिव यूज। अक्सर जो वर्ब की तीसरी फॉर्म होती है ना, वो एज एन एडजेक्टिव भी आ सकती है। अक्सर वर्ब की जो ING वाली फॉर्म होती है वो भी एज एन एडजेक्टिव आ सकती है। यू शुड बी स्लेप्ट बाय नाउ, तुम्हें इस वक्त सोया हुआ होना चाहिए। ओके, यू गॉट मी। यू शुड बी टेक, नीलोफर आपने भी वही मिस्टेक की ना। यू शुड बी इन योर क्लास होगा नीलोफर, यू शुड बी इन योर क्लास, आपको इस वक्त अपनी क्लास में होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इस वक्त अपनी क्लास ले रहा होना चाहिए। जब रहा होना चाहिए, रही होना चाहिए, रहे होना चाहिए, जब बात करेंगे ना अगले लाइव में, उसमें ING वाली फॉर्म लगाएंगे, अभी नहीं। शी शुड बी हैप्पी फॉर हर सिस्टर्स रिजल्ट, वेल डन सी मेराल, ग्रेट, नाइस एग्जाम्पल। उसको खुश होना चाहिए अपने बहन के नतीजे पे, पता नहीं केड़ा नतीजा आ गया बेचारी था, सॉरी माई बैड, इट्स ओके। यू शुड बी विद योर फैमिली, क्या देरी को अभी नीलफर बहन को समझ आया कि आपको अपनी फैमिली के साथ होना चाहिए। यू शुड बी विद योर फैमिली, आपको अपनी फैमिली के साथ होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट और दिस इज़ व्हाट इज़ माई ओपिनियन, दिस इज़ माई एडवाइस। यू शुड बी देयर एट राइट टाइम, आपको वहाँ पे सही वक्त पर होना चाहिए। सो दिस इज़ माई एडवाइस टू यू, ये एडवाइस के ज़मरे में आता है, ठीक है, वेल डन। ओके, आई गिव यू एग्जाम्पल्स इन उर्दू, देन यू ट्रांसलेट दैट इनटू इंग्लिश। इस शहर में मज़ीद पब्लिक हॉस्पिटल होने चाहिए, ये एग्जांपल लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस की थी। शहर में मज़ीद सरकारी हस्पताल होने चाहिए, ट्रांसलेट दिस।
There should be more public hospitals in our city. Great. There should be more hospitals in the city. ये भी ठीक है. See, होने चाहिए. This is what you suggest. This is your recommend, and this is your opinion. ये आपकी ख्याल है, ये आपकी राय है. There should be more hospitals in the city. ठीक है. Right. Look. Okay. Great. Nice. You got me. You know, अक्सर ये जुमला सुनने को आपको मिलता है. For example, आज मेरे कह लें कि बेटे की बर्थडे है, ठीक है, तो मैं बर्थडे का सारा सामान लेके आया हूँ. सो जो मेरी वाइफ है उसने, या मेरी बहन है, जो भी, या मेरी मम है, उन्होंने बर्थडे की सारी डेकोरेशन की है, केक रेडी है, लेकिन केक के ऊपर कैंडल्स नहीं है. ओके, कैंडल्स मिसिंग थी. तो मेरी बहन या मेरी मामा या मेरी वाइफ मुझे बोलती हैं कि जाके कैंडल लेके आओ, बेटे की सालगिरह, उसके ऊपर कैंडल नहीं है. तो जब मैं सारे डेकोरेशन का सामान लेके आया तो मैं कैंडल लेके आया, तो मैं कहता हूँ कि सामान के अंदर कैंडल्स भी होनी चाहिए, क्योंकि ये मैं इस चीज़ को आपको बता रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब मैंने सामान लिया तो उसके अंदर कैंडल भी थी. हाउ कम देयर आर नो कैंडल्स? तो मैं कहता हूँ कि सामान के अंदर या लिफाफे के अंदर या बैग के अंदर कैंडल्स भी होनी चाहिए. डेकोरेशन वाले लिफाफे के अंदर कैंडल्स भी होनी चाहिए. 4 कैंडल्स होनी चाहिए, 2 कैंडल्स होनी चाहिए, कैंडल्स का बैग होना चाहिए. डिश चेक करें, डेकोरेशन के लिफाफे के अंदर कैंडल्स का बैग होना चाहिए. इसको आप ट्रांसलेट करो. दे शुड बी मोर हॉस्पिटल इन द सिटी. ठीक है दोनों थिंग बहन. दे शुड बी मोर प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन द विलेज साइड एरिया. ठीक है, वेल डन अम्बशा. विलेज एरिया में प्राइवेट अस्पताल आ गया, बेचारे अगले कैसे अफोर्ड करेंगे. एग्जाम्पल ठीक थी. दे शुड बी कैंडल्स एज वेल इन द शॉपिंग बैग. वेल डन अति. सी, there should be candles in that decoration stuff. ठीक है, well done मेरा. there should be 4 candles in the back. ठीक है जी, well done. जुमला ठीक था एम्बर, don't worry. there should be candles in the shopping bag. well done. nice example Zanjat. very simple and nice. I like that. ये जुमला आप अक्सर देखते हैं घर के अंदर, जब आप आपकी आदत है कि ना आप हर दूसरे दिन के बाद आपने मिल्क लाना है, बड़ी बोतल फ्रिज के अंदर रखनी है. तो किसी दिन ऐसा होता है कि घर में से किसी ने दूध उठा के पी लिया, तो सुबह दूध नहीं बचा, तो घर का कोई दूसरे बंदा उठ के, यार वो तुम रात को दूध नहीं लेके आए. तो आपको पता है यूजली रोज़ाना कितना दूध, तो आप कहते हैं यार फ्रिज में दूध होना चाहिए. आप अक्सर बोलते हैं यार फ्रिज में खाना होना चाहिए, फ्रिज में दूध होना चाहिए. ऐसे करके जब आप जुमले बोलते हैं ना, ये भी इसी कैटेगरी में फॉल करता है, शुड प्लस बी में. तो मैं आपको ये देता हूँ जुमले, इनको आप ट्रांसलेट करें. फ्रिज में मिल्क होना चाहिए या फ्रिज में खाना होना चाहिए. देयर शुड बी मोर मिल्क इन द फ्रिज. ओके, ये भी ठीक है. ये भी ऐसे भी बोल सकते हैं, देयर शुड बी सम मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज. ऐसे भी बोल सकते हैं. There should be milk in the fridge. There should be some curry in the fridge. There should be some curry in the pot. There should be milk and food in the fridge. Well done, Zain Rajput. इसको हम एक और सेंस में भी ले सकते हैं. देयर शुड बी सम फूड इन द फ्रिज. ठीक है जी. वाई वर रनिंग आउट ऑफ मिल्क, देयर शुड बी मोर. नाइस एग्जाम्पल, नाइस वे टू से अति. ठीक है जी, वेल डन. देयर शुड बी सम मोर मिल्क इन द फ्रिज. देयर शुड बी इन द मिल्क. देयर शुड बी इन मिल्क नहीं होगा, देयर शुड बी सम मिल्क इन द फ्रिज. एक और सेंस हम इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर को बहुत अच्छा माशाल्लाह बहनें संवार के रखती हैं, डेकोरेशन करके रखती हैं, संवार के रखती हैं. आपने अच्छा सा पेंट करवाया हुआ है, अच्छे से वो पर्दे लगवाए हुए हैं, डैशिंग किस्म का आपने अपने घर को बना के रखा हुआ है. लेकिन फिर भी आपका हस्बैंड या आप खुद ही अपनी सहेलियों को कहती हैं, या आपके घर में आपकी सहेली आती है तो कहती है यार इस कमरे में यहाँ पे ये वाला टेबल होना चाहिए.
आपके घर में ये वाला डाइनिंग टेबल होना चाहिए, अच्छा आपके घर में इस कलर का रंग होना चाहिए। अक्सर आके वो आपको सजेस्ट करते होते हैं ना, आप जब अपने करती हैं सब कुछ। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो या फिर आप अपने हस्बैंड को कह सकते हैं कि इतना अच्छा हमने कमरा बना लिया है, अब इस कमरे में क्या बोलते हैं इसको, नाइस वार्डरोब होनी चाहिए। इसको आप अच्छी तरीके से अपना शुड प्लस बी के स्ट्रक्चर से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। कुछ भी जो आपके जहन में आता है कि यहाँ पे ऐसी चीज़ होनी चाहिए, या आप अपने हस्बैंड को सजेस्ट कर रही हैं, या आप अपनी सहेली को, या आपकी सहेली आपको सजेस्ट कर लिया कि आपने 50,000 पाउंड लगा के घर को अच्छा करवाया, तो ये चीज़ भी होनी चाहिए। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। अगर कोई ऐसी चीज़ आपके जहन में आती है, उसको एग्जाम्पल में लेके आए। There should be colorful rug in your room. Well done, nice example, Miral. Colorful rug होना चाहिए कमरे में, ठीक है। There should be red color क्या लेके कारपेट होना चाहिए, चेयर होनी चाहिए। दिस शुड बी अ गार्डन एज वेल इन फ्रंट ऑफ अवर हाउस। वेल डन अति। हमारे घर के सामने गार्डन भी होना चाहिए, ठीक है। लुक ग्रेट, नाइस एग्जांपल। देयर शुड बी अ फोटो फ्रेम इन आवर रूम। नीलुफा ने लिखा है कि एक हमारे कमरे में फ़ोटो फ्रेम होनी चाहिए। हमारी शादी की है, अपने आप हस्बैंड को कह सकते हैं ना, एक फ़ोटो फ्रेम ही लगा दे पड़े होनी चाहिए। देयर शुड बी समथिंग इन दिस रूम टू मेक इट लुक बेटर, ठीक है। दैन राजपूत, great example. There should be a glass coffee table that matches the other furniture. Great, nice example, Miral. बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी मिराल ने। There should be a glass coffee table. ग्लास काफ़ी टेबल होना चाहिए जो कि मैच करे हमारे फर्नीचर, अदर फर्नीचर यानी कि दूसरे फर्नीचर के साथ। We decorated very nice our room. There should be nice mirror. There should be nice mirror. एक अच्छा मिरर होना चाहिए। एम्बर शाह होगा वी हैव डेकोरेटेड, ठीक है। वी डेकोरेटेड नहीं, वी हैव डेकोरेटेड, वेरी नाइस। ओके, आई होप मैंने आप लोगों को बस थीम समझानी थी कि होना चाहिए कैसे इस्तेमाल होता है आपकी डेली एग्जांपल्स के अंदर। हाउ कैन यू डू दैट। आई एम गोना गिव यू वन मोर एग्जांपल। जमील को यहाँ पे 10 मिनट में होना चाहिए। आसिया लिख लो, जमील लिख लो, शाइस्ता लिख लो, जोसेफ लिख लो, टॉम लिख लो, जो भी आपके सामने आ जाए उसके मतलब बात करना चाहिए। अक्सर आप लोग कहीं पे जाना हो, शादी के मौका पर होना, आप जाएं तो दूल्हा नहीं पहुंचता ना, दूल्हा तैयार हो रहा है, दुल्हन नहीं पहुंची, दुल्हन तैयार हो रही है, तो लोग पूछते हैं वो कितने रह गए नल्ला दे बंदे, उन्हें आना है, झलक देखनी है तो खाना खाने को लभेगा ना। तो कहते हैं नहीं, दूल्हे को यहाँ पे 10 मिनट में होना चाहिए, दूल्हा दुल्हन को यहाँ पे 20 मिनट में होना चाहिए। या फिर कोई बंदा लेट है मीटिंग के लिए, तो आप कहते हैं यार अली को 10 मिनट में आ जाना चाहिए, मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। सो यू नो दिस काइंड ऑफ सेंस यू कैन क्रिएट व्हाइल स्पीकिंग शुड प्लस बी स्ट्रक्चर अबाउट। तो आप बनाए कि दूल्हा दुल्हन को यहाँ 20 मिनट में होना चाहिए, नहीं तो असी भूखला मर जाए। Jamil should need to be here in 10 minutes now. Then Rajput now. नीड तो लगाना ही नहीं है, वो दूसरे आ जाए। जमील नीड्स टू बी हियर इन 10 मिनट, जमील को यहाँ पे 10 मिनट में होने की ज़रूरत है। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट शुड। नीड नहीं लगेगा। नीड भी एक सेमी मॉडल वर्ब की तरफ चला जाता है, यूज होता है सेमी मॉडल वर्ब, बट वी नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। अली शुड बी हियर इन 10 मिनट्स। सी, नाइस एग्जांपल नीलोफर। Asiya should be here in a few minutes, otherwise we die because of hunger. देखो बदवामा बैग के आसिया नु किथे रह गई। The bride and the groom should be here right now, otherwise we going home.
दूल्हा दुल्हन को यहाँ पे अभी होना चाहिए, नहीं तो ऐसी चले जाए कार। वेल डन अति। अली शुड बी देयर विद इन 10 मिनट्स फॉर मीटिंग। अली को वहाँ पे 10 मिनट में होना चाहिए मीटिंग के लिए। वेल डन, नाइस एग्जांपल। यू गॉट मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ओके, एक और सेंस में हम यूज़ करते हैं शुड प्लस बी को। फॉर एग्जांपल, अक्सर हम लोग तो पता है इंडोर ही रहते हैं, बाहर जाने का पता नहीं लगता हम लोगों को। अक्सर लोग आप पूछते हैं यार आज मौसम कैसा है, तो आपको सही तरीके से पता नहीं होता। यू जस्ट ट्राइंग टू मेक अ गेस। आप कहते हैं यार आज मौसम अच्छा होना चाहिए। आप कहते हैं यार मौसम को आज अच्छा होना चाहिए, आज मौसम धूप वाला होना चाहिए, आज मौसम बारिश वाला होना चाहिए, आज मौसम स्नो वाला होना चाहिए। आप लोग अक्सर जुमले ऐसे जवाब में बोलते हो जब कोई आपसे पूछता है कि मौसम आज कैसा है। तो कहते यार आज मौसम सनी होना चाहिए, आज मौसम बारिश वाला होना चाहिए, आज मौसम बर्फ़ वाला होना चाहिए, आज मौसम गर्मी वाला होना चाहिए। You say that, yeah, don't you? The weather should be sunny today. The weather should be nice today. There you go. Well done, Amber. The weather should be sunny today. Great. The weather should be sunny today. और सारे नु सनी पसंद है इंग्लैंड च रह के। कोई पाकिस्तान में तो इंडिया ने रेंज रख लो। The weather should be sunny today. लगता है सब ने पिकनिक का सामान इकट्ठा किया हुआ है। I know you guys are talking through your heart and mind as well. It should be sunny today. Well done. There you go. The weather should be snowy today. Okay. See, you're explaining weather using should plus be. It was sunny today. Here we went out. Nah, okay. Thanks for the information. जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो सिटी के अंदर तो ट्रैफिक की इतनी होती है, आप फंस जाते हो। कभी ब्रेक पे पाँव लगा, कभी हटा, कभी लगा, कभी क्लच को दबा, कभी गेयर डाल। आखिर जा कहते हो यार इतनी ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए, सिटी में इतनी ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे जुमले अगर बोलते हो ना, यार सड़क पे इतना रश नहीं होना चाहिए, इतनी ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए, इतनी भीड़ नहीं होनी चाहिए। ये जुमले भी अक्सर आपको सुनने को मिलते हैं या आपने कभी बोले। यहाँ पे भी आपने शुड प्लस बी का स्ट्रक्चर लगाना है। आप करें इसको, मैं देखता हूँ कैसे करते हो। एग्जाम्पल बनाओ। बाय की एग्जाम्पल देखो। नहीं पसंद आ रही, चेंज कर लेते हैं। एग्जाम्पल पूरा डेल लगा है। Okay, so I don't know if you guys are gonna make example regarding to this now. I'm gonna give you quickly example. It shouldn't be crowded today. It should not be crowded today. ऐसे कह सकते हैं। Traffic should be clear today. Nice example. There shouldn't be more traffic on the road. Well done, Miral and Pritin. Nice example. See, the reason this why I am emphasizing on these examples, because you can literally come across these examples whenever you go out to the journey or go somewhere. Specifically, especially I would say to those people who come from the village areas or less crowded areas towards the London and Manchester, they come across, they experience more traffic, don't they? अति को पता है, she lives in Bradford. Bradford में इतना बिजी नहीं होता। अगर वो लंदन में आई है, ऑब्वियसली लंदन में बहुत क्राउड होगा, तो बेचारी घूम घूम के गाड़ी में होगी, बस में होगी। वो अल्लाह जी मैं कितने फंस गई हैं, इतनी ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए थी। आई होप उसने ऐसा कहा होगा या सोचा होगा। आई एम जस्ट सेइंग।
तो ऐसे एग्जांपल्स भी देखने को सुनने को मिल जाती हैं. तो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड हियर यू कैन यूज स्ट्रक्चर शुड प्लस बी. ओके, right. Okay, so more example we say family wise. I know. We say more example, traffic should be mad in London at this time. You're just guessing. Okay, नहीं. Right. Okay. अक्सर आपने देखा होगा कि आपके छोटे बहन भाई, आपके बच्चे समटाइम्स रूड हो जाते हैं. तो वो रूडली आपसे बात करते हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं. पंजाबी कहने नासा मार देने बहुत सारियां नल जाते गल नहीं सुनते. तुसी कहो ना छोटिया गल सुन मेरी, तो आगे से ओके जाओ परे हो, मैं नहीं, मैं बिजी हैं, तुसी मैंने क्यों बुलाने लगे हो. सो वो आपसे समटाइम्स रूडली बात करते हैं. तो आपकी फैमिली के में से कोई मेंबर आपको कह सकता है, एक घर आया मेहमान या आपकी सहेली कुछ भी, आपके तो यार आपके बच्चों को आपके साथ रूड नहीं होना चाहिए. वो एक एग्जांपल लिख दी थी मेरी बहन है मैथ्स ऑफिशियल ने, यू शुड डू योर वर्क फर्स्ट एंड गो टू द कॉलेज. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, वी आर टॉकिंग अबाउट शुड प्लस बी, नॉट शुड प्लस डी. See, your brother shouldn't be rude to you. तुम्हारे भाई को तुम्हारे साथ बदतमीज नहीं होना चाहिए. Your children shouldn't be rude to you. Don't you have control on your children? See, आपका आपके बच्चों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है. उनको आपके साथ रूड नहीं होना चाहिए, बदतमीज नहीं होना चाहिए. Hi, okay, yeah, Natasha, good. Actually, the class going on, so I can't talk too much. So, जब इखलाकियात की बात करते हैं ना, गुड मोरालिटीज़ की, तो वहाँ पे भी आपने शुड प्लस बी का बात करना है. योर चिल्ड्रन शुडंट बी रूड टू यू, योर चिल्ड्रन शुड बी नाइस टू यू, रादर वी कैन से. Okay, so what else we can talk about is, I'm gonna quickly tell you the examples in English and I'm gonna translate that into the Urdu as well so you understand. You should be with your family right now. आपको इस वक्त अपनी फैमिली के साथ होना चाहिए. You should be at home right now. वो सोचे वो तो मैंने पहले पढ़ ली थी. You should be with your dad right now. आपको अपने डैड के साथ होना चाहिए. For example, sometimes when you feel hungry, you come home and you're expecting that food is ready. You come home and you ask your wife, where's the food? Didn't you order it? And your wife says, okay, yeah, खाने को रेडी होना चाहिए. तो आप उसको इंग्लिश में, द फूड शुड बी रेडी नाउ, यू शुड गो एंड पिक इट अप, और इट शुड बी कमिंग सून. खाने को रेडी होना चाहिए, द फूड शुड बी रेडी और इट शुड बी रेडी नाउ. वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प. हमें आपकी मदद के लिए आपका शुक्रगुजार होना चाहिए. वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हानहू तआला. वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड, भगवान जो भी आप कहते हो. हमें अपने लॉर्ड का, अल्लाह का, भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए. Okay, so what else we can say using the should? I had more examples here. Yeah. सैरा को फ़ोन, जी मैंने एग्जांपल लास्ट टाइम भी दी थी कि सैरा को फ़ोन करो, कामरान को फ़ोन करो, शाइस्ता को फ़ोन करो, अली को फ़ोन करो, कोई भी नाम आप ले सकते हो. उसको इस वक्त ऑफिस में होना चाहिए. Cool Sarah, she should be at office right now. आपको इस वक्त यहाँ पे नहीं होना चाहिए, जाओ जल्दी जाओ घर. You shouldn't be here right now, go home. A good man should not be arrogant and selfish. This is an opinion. ये एक राय है कि एक अच्छे आदमी को arrogant या फिर selfish नहीं होना चाहिए. arrogant को क्या बोलते हैं उर्दू में? मगरूर, मेरे ख्याल से मगरूर. selfish कहते हैं जो खुदगर्ज होता है. You should be more careful while driving. आपको गाड़ी चलाते वक्त मज़ीद मुख्तात होना चाहिए या रहना चाहिए. See, you can say that. There should be a strict law against money laundering. Money laundering के खिलाफ एक सख्त किस्म का कानून होना चाहिए. This is your opinion. Yeah, so this is what we can say about should plus be. So ये एक बेसिकली कुछ एग्जांपल थी जो कुछ आपने माशाल्लाह नाइसली वर्जन आप लोगों ने बनाई, अप्रिशिएटेबल. कुछ मैंने अभी बोली
Just to make you understand the theme, why we use should plus be when you have to talk about obligations, which is your responsibility or duty, when we have to give advice to someone, when we have to recommend, when we have to suggest something to someone, when we have to talk about probability or expectations or opinions, then we can use should plus be structure. आई होप आप लोगों को ये आज का लाइव समझ आ गया होगा।